असदुद्दीन ओवैसी से आपका सियासी मतभेद हो सकता है, पॉलिटिकल मतभेद हो सकता है, लेकिन जो काम असदुद्दीन ओवैसी अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, इसके लिए उनकी तारीफ तमाम लोगों को करनी पड़ेगी। भले आप उनके विरोधी हों, आप उनके समर्थक हो, आप उनके इस कार्य की तारीफ ज़रूर करेंगे। आप जानते हैं कि हैदराबाद में एक डेक्कन मेडिकल कॉलेज, ये काफ़ी चर्चित कॉलेज है और इस कॉलेज की जो स्थापना है वो ओवैसी परिवार के लोगों ने ही किया था। मौजूदा वक्त में असदुद्दीन ओवैसी इस हॉस्पिटल और इस कॉलेज के चेयरमैन, साथ ही साथ उनके भाई डायरेक्टर के पद पर हैं और अन्य बहुत सारे स्टाफ। इस डेक्कन मेडिकल कॉलेज के बारे में जब असदुद्दीन ओवैसी ने मंच से कुछ बातें बताई तो इसे मेरी ये जिम्मेदारी थी कि आप तक पहुंचाई जाए, क्योंकि ये वाकईतन शानदार काम। डेक्कन मेडिकल कॉलेज ने पिछले कुछ अरसे में 5000 से ज़्यादा डॉक्टर इस समाज को दिए। अब अंदाज़ा लगाइए, जिस मुल्क में आज भी डॉक्टरों की तादाद बहुत कम है, हालात अभी भी अच्छे नहीं हैं, जितने लोगों के रेशियो में डॉक्टर्स की आबादी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, ऐसे वक्त में डेक्कन मेडिकल कॉलेज अगर 5000 से ज़्यादा डॉक्टर फराहम कर रहा है तो ये वाकईतन शानदार काम। आपको बताते चले, असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर मंच से ये बातें बताई जो हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके से 5000 डॉक्टर में से कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बांग्लादेश में जा करके रोहिंग्याज के लिए काम कर रहे हैं, उनकी मदद पहुंचाने में अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो गज़ा में जा करके, फ़लस्तीन के गज़ा पट्टी में जा करके लोगों की मदद कर रहे हैं। ये वाकईतन कितना शानदार काम है। हम आपको असदुद्दीन ओवैसी का वो वीडियो दिखाना चाहते हैं जिसमें उन्होंने ये बताया कि कैसे हमने आवाम को सिर्फ वोटर बना करके नहीं रखा, बल्कि हमने उन्हें ये बताया कि आप इस मुल्क के कहा सकता है कॉन्स्टिट्यूंसी के, इस असेंबली के आप वोटर नहीं हैं, बल्कि यहाँ के जनता हैं, और वो जनता जिनके पास उनका एक अधिकार है। आप सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ बातें कही। अल्हम्दुलिल्लाह 5000 डॉक्टर डेक्कन मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बन के निकले हैं, तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, भारत की कामयाबी है। अगर 5000 डॉक्टर नहीं होते तो आप बताइए क्या हाल होता। तो और अल्हम्दुलिल्लाह ये डॉक्टर्स नॉर्थ अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, गल्फ़ में भी है, और माशाल्लाह जब उनकी कुर्बानियों की दास्तानें हम सुनते हैं तो एक क़ल्बी सुकून भी मिलता है। उनके लिए दुआ के लिए हाथ भी उठते हैं कि कोई डेक्कन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स बांग्लादेश में जाकर वो रोहिंग्या कैंप में काम कर रहे हैं। कोई मुझे बताया गया कि कोई गाज़ा में भी गए, गज़ा में भी जाकर वो लोग खामोशी से काम करके आए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मगर मुझसे कहा गया था कि आप जिक्र मत करिए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। वो गज़ा में भी गए, वहाँ पर भी काम किए, और काम कैसा किए कि उनकी फैमिली उनको बोल रही वापस आ जाओ। वो वहाँ पर बोले 8 दिन के लिए जा रहा हूँ, फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते महीना 2 महीना रोक वहाँ पर है। बहरहाल एक जज्बा है, एक जज्बा है, और आप तमाम को मुबारकबाद, और हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को भी मुबारकबाद, और आप तमाम को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमसे ये नेक काम ले रहा है, और इंशाअल्लाह ताला ये नेक काम आगे बढ़ता रहेगा। और आप जितने हमारे लोग जो बाहर हैं, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप दुआ भी करिए आपके इस कॉलेज के लिए, और जिस तरीक़े से भी आप डेक्कन मेडिकल कॉलेज को मजबूत करना चाहते हैं, मैं बहैसियत चेयरमैन अपने ट्रस्टीज़ के मौजूदगी में कह रहा हूँ कि हमारा दिल खुला है। हमारा एक ही मकसद है कि जब हम इस ज़मीन में चले जाएंगे, ये इत्मीनान के साथ हम इस दुनिया से जाएंगे, इदारे फल फूल रहे हैं, तो आप आइए, यह आपका इदारा है, हमारा नहीं है, किसी ख़ानदान का नहीं है। मैं डिसएग्री करता हूँ, जो इसी फैमिली का कुछ नहीं है। अल्लाह हमसे काम ले रहा, हम काम कर रहे हैं। जब तक इखलास रहेगा अल्लाह हमसे काम लेता रहेगा, और यकीनन मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह हम इखलास की बुनियाद पर, हमारे बुज़ुर्गों ने इस काम को शुरू किया था, इखलास की बुनियाद पर यह काम चलता रहेगा। अल्लाह की ज़ात पर हमने तवक्कल किया, हमारे दिलों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने उसी को बुनियाद पर अल्लाह ने इस इदारों को मजबूत भी किया, आगे भी बढ़ रहे हैं। लोग तनक़ीद अगर हम पे करते भी हैं, इल्ज़ाम भी लगाते हैं, तो यही वजह है कि ये लोग पॉलिटिकल लीडरशिप के ज़रिए, पॉलिटिकल पावर के ज़रिए, पॉलिटिकल यूनिटी के ज़रिए
इन्होंने अपने घरों को लेकर कोई चीज़ नहीं लेकर गए, बल्कि इन्होंने उस वोटर को वापस दिया। और हमने मजलिस ने जो काम किया है ना, हम आपको वोटर नहीं रखे, हम आपको सिटीजन विद राइट्स बनाए। वोटर वो होता है जो सिर्फ वोट डाल के घर में सो जाता, हम आपको सिटीजन विद राइट्स बनाए। ये मरहूम कायद की बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह इन तमाम लोगों की अल्लाह इनकी मग़फ़रत करे जो आज इस दुनिया में नहीं है। और यकीनन इतने बड़े बड़े नाम यहाँ पर हैं। देवी प्रसाद को भी देखा, नाम देखा, बड़ी बहुत गैर मामूली देवी प्रसाद की खिदमत थे। डॉक्टर हबीबुल्लाह साहब, डॉक्टर मज़हर साहब, अल्लाह इन तमाम की मग़फ़रत फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी को कि कितने ही शानदार तरीके से उन्होंने इस बारे में जिक्र किया और ये बातें भी बताई कि ये सिर्फ ओवैसी या ओवैसी के परिवार वालों का मेडिकल कॉलेज नहीं है। ये ठीक है कि हमारे आबो अजदाद ने इसके लिए कहा जा सकता है इसकी शुरुआत की, लेकिन आज ये आप सबका है और आप सबकी मदद से ये चल रहा है, फल फूल रहा है और दुनिया को, इस मुल्क को एक बेहतर डॉक्टर बना करके दे रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के इस कार्य की सराहना तो की जानी चाहिए। वाक़तन जो काम वहाँ हो रहा है, जिस तरीके से ये डॉक्टर्स निकल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो डॉक्टर्स बनते हैं वो फ़ीस लेते हैं, वो उनका काम है, उनसे उनकी ज़िंदगी चलती है। लेकिन डॉक्टर का होना इस मुल्क में एक बहुत बड़ी चीज़ है, वरना आज भी इस मुल्क में कई ऐसे गांव हैं जहां डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। आप सोचिए जहां डॉक्टर नहीं है वहां क्या हालात होते होंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।